बहुत समय पहले चीन के किसी प्रांत में एक बौद्ध भिक्षुणी रहती थी। उसे भगवान बुद्ध से काफी लगाव था। वह भगवान बुद्ध की सोने की छोटी सी मूर्ति बनवाकर दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन की बात है, उसके प्रांत में महात्मा बुद्ध के महाउत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से महात्मा बुद्ध के अनुयायी बुद्ध की प्रतिमा को लेकर आते थे और विभिन्न तरह के द्रव्यों और सुगंधित धूप से उनकी पूजा अर्चना करते थे। इस उत्सव में भी समस्त स्थानों से भक्तों द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा सजाकर लाई गई। फिर इन प्रतिमाओं का सामूहिक पूजा अर्चन करने का आयोजन किया गया। वह बौद्ध भिक्षुणी इस उत्सव में अपने स्वर्ण से निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ पूजा करने के लिए आई। उसके मन में यह भावना थी कि वह अपने साथ पूजन के लिए जो भी सामग्री लाई है, उससे वह सिर्फ अपने बुद्ध की प्रतिमा का ही पूजन करे। उसने सोचा, यदि मैं अपना धूप दीप सबके सामने जलाऊंगी तो और अन्य बुद्ध की प्रतिमा भी उसकी सुगंध ले लेगी। ऐसे में इस परिस्थिति से बचने के लिए उस भिक्षुणी ने बांस की एक पुंगली को स्वर्ण प्रतिमा से सटाकर अपने पूजन के धूप का धुआं रोक दिया। कुछ समय के बाद धुएं के कारण स्वर्ण निर्मित प्रतिमा का मुख काला हो गया। मुख आकृति काला होने के कारण दर्शकों को वह प्रतिमा कुरूप लगने लगी। ऐसे में उस प्रतिमा को लाने वाले और उसे पूजने वाले भिक्षुणी की सभी जगह आलोचना होने लगी, जिससे परेशान होकर उस भिक्षुणी ने उस उत्सव के आयोजक से इसकी शिकायत कर दी। फिर उस आयोजककर्ता ने सारी स्थिति की जांच कर उससे कहा, जब इंसान संकीर्ण मानसिकता के साथ किसी कार्य का आरंभ करता है तो उसकी उपासना उस कार्य को कभी सफल नहीं कर पाती। प्रदर्शन वृत्ति के कारण आपकी उपासना प्रभावहीन और आडंबर मात्र बनकर रह जाती है। जीवन में जब तक समाज के लिए हमारे सोच में फैलाव नहीं होगा, तब तक उस इंसान की प्रगति असंभव है। जो लोग इस वास्तविकता को नहीं समझ पाते, वे हमेशा निंदा और आलोचना के पात्र बन जाते हैं। धर्म का अर्थ आपके द्वारा आचरणों से ही परिभाषित हो पाता है। जो भी इंसान अपने धर्म से जितना अधिक जुड़ा होगा, उसमें सदाचरण खुद ब खुद चलकर आ जाएगा। लेकिन कई बार लोगों की उपासना भी प्रदर्शन मात्र बनकर रह जाती है, जिससे ना ही वह खुद का कल्याण कर पाते हैं और ना ही औरों का इससे कल्याण हो पाता है। अतः हर मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी तरह के प्रदर्शन से बचे और उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म प्रदर्शन न बनकर दूसरों के लिए मार्गदर्शन देने वाला बन पाए, जिससे समाज और देश का उत्थान हो सके। दोस्तों, हमें आशा है कि इस ज्ञान को आप जीवन पर्यंत धारण कर अपने धर्म व कर्म से हमेशा उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो पाए। धन्यवाद।